ज़रा सोचिए, बच्चे की ख्वाहिश लेकर एक कपल दिल्ली आता है क्योंकि उनके सूने आंगन को एक बच्चे की किलकारी का इंतज़ार था। पत्नी का आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन लापरवाही की आग उनको दर्दनाक मौत दे देती है। हर नए दिन के साथ एक नई दर्द दास्तान दिल्ली अग्निकांड की सामने आ रही है और सबको रुला रही है। हर तरफ शव पड़े थे, रिसेप्शन चेयर पर भी शव। एक शव तो बैग पकड़े हुए मिला और एक प्रेमी जोड़ा बाथरूम के अंदर एक दूसरे को गले लगाए हुए दम तोड़ देता है। जो प्रेम वहाँ दिखा, उसके सामने ताजमहल भी फीका पड़ जाए। नमस्ते, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लरिश होटल में जो आग लगी, उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। अब उनकी एक एक कर कहानियाँ सामने आ रही हैं। जान गंवाने वाले लोगों की ये कहानियाँ और उनके अंतिम क्षणों का जीवन संघर्ष रोंगटे खड़े कर देता है। गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 8 लोगों की मौत, जिसमें 2 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। पहली नौकरी का ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करने आई बोकारो की श्रुतिका बरनवाल की ज़िंदगी का अंत। और अब अफ्रीकी मूल के कपल की मौत की दर्दनाक कहानी सबको रुला रही है। अफ्रीकी मूल का ये कपल बच्चे की ख्वाहिश के लेकर दिल्ली आया था, भारत आया था। उनकी पत्नी का आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन दिल्ली के होटल में लगी आग में पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। ज़रा सोचिए, एक अफ्रीकी कपल जो 7 समंदर पार से हिंदुस्तान की इस राजधानी में आया था, उसे क्या पता था कि ये बुलावा तो काल का बुलावा है। फ्लोरिश नामक होटल में भीषण आग के बाद वहां का भयावह मंजर बचाव अभियान में जुटे लोगों के जहन से नहीं निकल पा रहा। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही। कमरे और सीढ़ियों पर बिखरे पड़े झुलसे हुए शव, साथ जीने साथ मरने की कस्में निभाते हुए बाथरूम में मिला अफ्रीकी कपल का शव और ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों की मदद की गुहार जैसे दृश्य अब भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। हौजरानी स्थित फ्लोरिश स्टे B&B होटल में आग लगने की सूचना मिलने पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थे वसीम राजा। उन्होंने बताया कि घटना के बाद रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उनके अनुसार झुलसे हुए शवों, लोगों की चीख पुकार और दंपति के अंतिम क्षणों के हृदय विदारक तस्वीरें लगातार उनके जहन में घूमती रहती हैं। मैक्स अस्पताल के सुरक्षा विभाग में ड्यूटी इंचार्ज वसीम राजा ने बताया, मैंने जो कुछ देखा उसे याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बेहद भयावह और विचलित करने वाला दृश्य था। हर तरफ शव पड़े थे। रिसेप्शन के पास कुर्सी पर एक शव था, सीढ़ियों पर दूसरा शव पड़ा था, जबकि ऊपरी मंजिलों से मदद की गुहार सुनाई दे रही थी। वो चीखें, वो दर्द आज भी उनके कानों में गूंजता है। राजा के मुताबिक बाथरूम में एक महिला, जिसके सिर पर हाल ही में हुए किसी सर्जरी का निशान दिख रहा था, बैठी हुई थी, जबकि उसका पति बगल में रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे और महिला का सिर पति के कंधे पर टिका था। उन्होंने कहा, वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैंने जो प्रेम वहाँ देखा, उसके सामने ताजमहल भी फीका पड़ जाए। सर, हम 8:50 के आसपास जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये सुहेब है और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गांव से, ये हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम पहुंची। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गांव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूं मैं। ठीक है, हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच जल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ जी। हाँ सर, हमने सर आग बहुत ज्यादा थी। मतलब ऐसा था, वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी। हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले, नीचे से उसको तोड़ा। 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश, सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे,
फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने PPR दिया था 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। अधिकारियों के मुताबिक ये दंपति उन विदेशी नागरिकों में शामिल रहा होगा जिनके इस हादसे में मौत हुई। आग में 12 विदेशी नागरिकों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कुल 21 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। राजा बताते हैं कि कई शव ऐसी जगहों पर मिले जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग बचने के लिए आखिरी क्षण तक संघर्ष करते रहे होंगे। कुछ शव बिस्तरों के नीचे मिले, जबकि कुछ शौचालयों और सीढ़ियों के पास पाए गए। माना जा रहा है कि जान बचाकर निकलने की कोशिश के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतकों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बैग पकड़े हुए था। माना जा रहा है कि धुएं का गुबार छाने पर उसने अपने बैग के साथ जान बचाकर निकलने की नाकाम कोशिश की होगी। कितना तड़पा होगा बेचारा। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। जब थोड़ी सी आग लग रही थी, ज़्यादा तेज नहीं थी, अगर वहाँ पे कुछ फायर का सामान होता तो आग बुझ सकती थी। और स्टाफ घबरा गया, वो भाग गया कूद, ऊपर फर्स्ट फ्लोर से कूदा, नीचे हमने गद्दे बिछाए थे, उनके ऊपर कूद के वो चले गए। उसके बाद आग ने बहुत ही भयानक रूप ले लिया। जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग थे वो तो पूरे ही जल गए, मोस्टली खत्म ग्राउंड फ्लोर के लोग। जब हम अंदर घुसे तो मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश जलाई तो मेरे सामने डेड बॉडी पड़ी है, मुझे नजर नहीं आ रही थी, इतना धुआं था। सामने कमरा था, गेट था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम अंदर जितने घुसते गए हमें और दिक्कत होने लगी सांस लेने में। पहले हमने बेसमेंट से निकाले, फायर वालों के साथ मिलके वो गेट तोड़ा, उसमें से 8 लोग निकाले जो फॉरनर थे। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े। जैसे ही मैं चढ़ा, चढ़ते ही मेरे राइट साइड पे एक लड़की पूरी जली हुई, मतलब 10% बस उसका इतना हिस्सा बचा होगा, बाकी पूरी 90% वो जल चुकी थी। एक थोड़ी सी आगे गए तो एक व्हील चेयर पे बंदा बैठा हुआ जला पड़ा है पूरा। मतलब इतना भयानक मंजर मेरे को लग नहीं रहा मैंने रियल में देखा है। मेरे को ऐसा लग रहा मैंने सपने में देखा है, वो कल एक सपना ही लगा मेरे को, बहुत भयानक। मुझे पता है इस खबर को देखने के बाद आप भावुक भी होंगे और आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन आपका गुस्सा जायज़ भी है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि इसी बीच होटल के मालिक लवकेश बजाज को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। लवकेश बजाज पुराना अपराधी नज़र आता है। 60 साल के बजाज को पहली बार दिल्ली पुलिस ने साल 2025 में गिरफ्तार किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन पर बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट और आधार कार्ड समेत फर्जी दस्तावेज बनवाने का, तैयार कराने का आरोप था। सोचिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए वो भारतीय दस्तावेज तैयार करवा रहे थे, ऐसा उन पर आरोप है। और राजधानी में उनके अवैध रूप से रहने की व्यवस्था करने का भी उन पर आरोप लगा था और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। मतलब ये कि कानून को ठेंगा दिखाना, अवैध गतिविधियां करना इनकी नस नस में पहले ही घुस चुका था। इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जो होटल के मालिक हैं उसके बारे में क्या जानकारी, कौन लोग हैं ये? इनका नाम है लवकेश बजाज। अच्छा। एक इनके 2 पार्टनर और हैं, एक का नाम आहूजा, एक का नहीं पता। अच्छा। ये भी कहा जा रहा है कि इनके कई सारे होटल हैं यहाँ पर। हाँ, आगे हैं 2-3 होटल हैं इनके। 3। अच्छा। कितने होटल हैं? 3। और कब से होटल चला रहे हैं यहाँ पर? 7-8 साल हो गए। तो यहाँ सारे विदेशी रुके हुए और इन पे कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा। पुलिस के जरिए चल रही है। तो ये देखिए कुछ जी बताइए। वो तो मिली भगत से चल रहा है जी, एमसीडी और पुलिस मंथली जाती है इनकी, और क्या। तो देखिए यहाँ पर कई आई विटनेस हैं जो सीधा आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर और एमसीडी पर, किस तरह से यहाँ पर मिली भगत से सारे होटल चल रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो होटल है, इस होटल के आसपास कई और होटल हैं जो इन्हीं लोगों के हैं, यही उसमें पार्टनर हैं। कई होटल खोल रखे हैं और वो भी इलीगल तौर पर, कोई लाइसेंस उनके पास में नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।